दोस्तों साथियों, हम आपको एक मतुआ समुदाय आदिवासी है, हम उसके विषय में अमित शाह, माननीय अमित शाह गृह मंत्री के विचारों को अवगत कराना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही डंके की चोट पर कहा है कि हम मतुआ समुदाय को मिलेगी नागरिकता, क्योंकि देश में जो है वो बगैर नागरिकता के रह रहे थे और ममता बनर्जी की सरकार जो है उनको तंग कर रही थी, उनको नहीं दे रही थी। लेकिन जितने मुसलमान घुसपैठिए थे उनको वो नागरिकता देने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बना करके दे रही थी, क्योंकि ममता बहन जी जो है सीएए को कभी नहीं स्वीकार करती। लेकिन अमित शाह ने बड़े डंके की चोट पर कहा है कि ये केंद्र का मामला है, ये राज्य का मामला नहीं है और इसको ममता दीदी किसी कीमत पर नहीं रोक सकती है। ये हमारे अमित शाह गृह मंत्री ने कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय को नागरिकता को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए आश्वासन दिया कि समुदाय के सदस्य को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता मिलेगी। शाह ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इसके बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह मतुआ समुदाय के गढ़ वन गांव में मंगलवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ममता बनर्जी बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून के क्रियान्वयन को कभी नहीं रोक सकती, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, ऐसा अमित शाह ने कहा। और ये सच भी है, जो केंद्र सरकार का कानून बनाने का है वो तो बनाएगी ही, तुम क्या रोक लोगी। लेकिन ममता बनर्जी को उग्रवादी चाहिए, आतंकवादी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जो है वो तो चाहेंगे कि सीए न बने, क्योंकि जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं ना इस देश में, उनको निकालने के लिए जो है कानून की आवश्यकता है। कानून की आवश्यकता नहीं, सरकार को चाहिए कि मलेटू को गोपनीय आदेश देना चाहिए कि ऐसे को गोलियों से उड़ा देना चाहिए जो हमारे देश में ससुराल समझ करके घुस आ रहे हैं। उन्होंने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे शरणार्थी भाइयों को भारत का नागरिक बनाने में नहीं रोक सकती। ये मोदी जी का वादा है। ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि नागरिकता केंद्र सरकार के विशेषाधिकार के अंतर्गत है, न कि राज्य सरकारों के अधीन। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, राहुल बाबा कहते हैं कि जो सीए को हम मिटा देंगे। भाई सरकार आएगी तो अगर उनकी इच्छा है कि नहीं आतंकवादी यहां पनपे तो मिटा देंगे, अगर उनकी सरकार आती है। मैं आज बताता हूं, राहुल बाबा, अमित शाह जी ने कहा, राहुल बाबा क्या आप तो क्या आपकी नानी भी आ जाएं तो भी हटा नहीं सकती। ये मुझे भी बड़े गर्व की बात है कि सीए जो है केंद्र सरकार ला रही है और इस वजह से अमित शाह और या केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं, मोदी जी हैं, पीएम हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरकार को जो सीए का कानून लागू हो रहा है उसको पूरी सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज नहीं तो कल जो है वहां पर गजवा हिंद का सपना ममता जी बनर्जी जो देख रही, उनका सपना पूरे होने में कोई कोर कसर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, ममता दीदी, अमित शाह ने कहा, ममता दीदी आपका समय अब समाप्त हो गया है। और मुझे भी लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता जो है, वहां का हिंदू, हम जानते हैं जो जितना दलित समाज है उसके लिए कोई सरकार आए, सारी सरकारों में बैठे हुए लोग ज्यादातर सवर्ण ही होते हैं और वो लोग दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उनको दलित व हिंदू बना लेते हैं। इन आदिवासियों को अमित शाह कानून बना करके देश में जो है उनको नागरिकता देने के लिए हम जैसे लोग, हम अपने जैसे लोगों की तरफ से मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि मतुआ समुदाय को जो है वो नागरिकता देने के लिए उन्होंने कानून बनाया, क्योंकि जब उनको दुनिया में कहीं कहीं उनको जगह नहीं मिलेगी तो हमारा देश है, भारतीय कल्चर के वो लोग हैं और उनको जो है भारत में रहने का पूरा अधिकार है। ये हमारे मोदी सरकार का कहना है और हमारा भी कहना है। हम इसलिए जो है केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और योगी सरकार का जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो इंडिया ही नहीं अब तो विदेशों में भी बुलडोजर चलने लगा है। यहाँ तक कि हमारा दुश्मन देश जो छोटा सा देश है पाकिस्तान, वहां भी बुलडोजर का सहारा लिया जाने लगा है। ऐसी सिचुएशन में
ये बुलडोजर बाबा जो है पूरी दुनिया में जो है एक ये उदाहरण है। आतंकवादियों को इससे अच्छा खौफनाक अंजाम देने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ष आप भारती चैनल। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो जिस तरह से आप देखते हैं और इतनी जल्दी आप सब लोगों ने मुझे जो है यूट्यूबर बनने में सहायक होंगे। हम आधी मंजिल के करीब हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा है थोड़ा सा आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाने के लिए अपने दोस्तों यारों से कहें, क्योंकि आपके बगैर मैं 2 कदम भी यूट्यूबर बनने का सपना नहीं देख सकता। आप सब लोगों ने हमारी कभी कटी फटी बातों को, कभी सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं भूत प्रेत जन्म पुनर्जन्म बात करता हूँ, ये बात हमारे व्यूअरों को नहीं पसंद आती होगी। मैं उनसे नम्र निवेदन के साथ कहूँगा कि आप ठंडे दिमाग से सोचें और किसी धार्मिक व्यक्ति से न मिलें, किसी विज्ञान के अच्छे ज्ञाता से संपर्क करें, तो वो आपको ये बता देगा कि वाकई का जन्म पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।